सबसे पहले तो अपने बैग को खंगालो आप कि आप किस टाइप का बैग ले रहे हो, मतलब क्या बैग में कैरी कर रहे हो। ठीक है, व्हाट बैग सेज अबाउट यू। आपका बैग आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। अब आप कहोगे भाई बैग के बारे में बात करने लग गए, कुछ और बातें करो। सच में बता रहा हूँ, बैग इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर डे टू डे वर्क। व्हाट काइंड ऑफ बैग यू आर कैरिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के स्कूल का बैग पे किताब साइड करे, चल भाई आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लाए 300 नंबर फॉर्म इसमें घुसेड़ के लेके चलता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस पर्स को मार्केट जाने के लिए यूज़ करते हैं उसी पर्स में 300 नंबर फॉर्म घुसेड़ करके ले गए ब्रांच। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ब्रांच जाते वक्त तो बैग ही ले जाना भूल गए, खाली थैले में कंधे में लटका करके झोला पहन के चल दिए। ऐसा भी हो रहा है। आई सी पीपल लाइक दिस। So what bags say about you? You need to opt for sleek and very professional bag that allows easy access to everything. आज की डेट में अगर आप प्रोफेशनल बैग्स की देखें, लेट मी शो यू माई स्क्रीन एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ प्रोफेशनल ऑफिस बैग, ठीक है, गूगल करिए आप, ये देखिए, डू यू सी दिस। इस टाइप के बैग को यूज़ करना शुरू करिए। कितना प्रोफेशनल लग रहा है। और ये इसकी रेंज पता क्या है, आप गूगल करो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं इस टाइप का बैग यूज़ करता हूँ। ये देखिए 699 रुपये का बैग है, ये 2700 रुपये का बैग है, और ये 1400 रुपये का बैग है। CLI ज़्यादा इस तरीके का बड़ा भरकम सा बैग भी यूज़ करते हैं कई बार। सब 2700 रुपये का बैग है। अगर मैं लेडीज़ सेक्शन में आ जाऊँ, ये थोड़ा लैपटॉप कैरी करने के हिसाब से। अब आप बोलोगे भाई कृष्णा भाई इतना सामान होता है, इतने से बैग में नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए सफारी बैग्स, देखो कितना प्यारे प्यारे बैग हैं, 1200-1500 में कितने प्यारे बैग है, देख रहे हैं। ये देखिए बहुत स्टाइलिश बैग है आज के डेट में मार्केट में। मिंत्रा पे देखिए, देख रहे कितना प्यारा बैग है। ये बहुत कुछ है इसके अंदर में, टैबलेट रखने के लिए, कपड़े तक रखने के लिए, आपके सारे देखियो ऐसा दिखेगा। तो प्यारा लग रहा है ना, थोड़ा सा कैजुअल लग रहा है, बट अब आप सर्च तो करो, एक से बढ़ के एक डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल है मार्केट में। अमेज़ॉन से तो वैसे मैं बोलूँगा, प्रेफर करूँगा कि आप अमेज़ॉन से ना लें, बट आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। फिर किसी बढ़िया सी शॉप में जाएँ, उससे दोस्ती भी तो करनी है ना। अगर उसके पास आप बैग लेने जा रहे हो, देखो कितना बढ़िया है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप कैसा बैग यूज़ कर रहे हो, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और घटा सकता है। डू यू बिलीव दिस। आपको मैं ये रियली प्रैक्टिकल करके इसलिए जानबूझ करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी स्लीक बैग यूज़ करो, थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए आपका बैग, जो कि आपकी चीज़ों को निकालने में एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, आपने पेन कहाँ पर रखी है उसकी जगह होनी चाहिए। ठीक है, आपने स्टेशनरी आइटम्स अपने आपने स्टैम्प कहाँ पर रखनी है उसकी भी जगह होनी चाहिए बैग में। आप वाटर बॉटल कहाँ पर रख रहे हो, लैपटॉप कहाँ पर रख रहे हो। ठीक है, आपके पास टैब है, टैब कहाँ पर रख रहे हो, ब्लैंक पेपर्स कहाँ पर रख रहे हो, फॉर्म्स कहाँ पर रखते हो, इमरजेंसी टूल किट अभी आएगा सब सारा। कीप इट वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट, स्टेशनरी एंड टेक आइटम्स। बैग एसेंशियल्स में क्या है, ड्यूरेबल एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, सस्पिशियस होना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ बैग आपका होना चाहिए। बैग का क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। देखिए मैं 2,90,000 रुपये कम से कम आपके बचा रहा हूँ 365 दिन में। आपको विश्वास हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके 2 से 3 लाख रुपए कम से कम बचा रहा हूँ ट्रेनिंग्स में। सच में बता रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा ही बचा रहा हूँ। तो भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है आपका, इस पैसे को क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो अपने लिए। प्लीज़ बाई सम प्रोफेशनल थिंग्स फॉर यू इंस्टेड ऑफ गिविंग योर मनी टू द बुलशिट काइंड ऑफ ट्रेनर्स। ठीक है, प्लीज़ अपना आप चीज़ों में खर्चा करो, ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। आप एक अच्छे, देखो मुझे देखो, सिंपल कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल, नॉट अ ब्रांडेड टी शर्ट आई वुड से, इट्स वेरी सिंपल। 500 रुपीज़ की टी शर्ट है और 2,000 रुपये का ब्लेजर है, 2500 रुपये में कैसा लग रहा हूँ मैं। सिंपल से आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ, और ये बहुत नए कपड़े भी नहीं है। बट अगर यहीं पर मैं कुछ भी पहन के आ जाता तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता ना। बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ यू लुक, what kind of materials, what kind of object that you're using on a daily basis। कोई नहीं करेगा, इतनी गिरी हुई बात है ये, मतलब समझ लो आप, बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ये बच्चों को सिखाया जाता है।
स्कूल से जाते वक्त कि बेटा ऐसा बैग ले जाते हैं, है ना। मुझे समझाते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं ये चीज़ें देखता हूँ मैं कि मार्केट में एडवाइजर्स ऐसे खतरनाक बैग लेके आते हैं ना। किसी की तो चैन 2 साल पहले टूट चुकी है, फट चुकी है, फ्री हो चुकी है, वो लटक रही है बस। कोई तीसरा बंदा बोल रहा है, हेलो हेलो भाई, बैग चैन खुली है आपकी। वो कह रहा अच्छा अच्छा, वो भाई खुली है, 2 साल से खुली है। होता है नहीं होता है आपके साथ? क्या चल रहा है यार? यार कह रहा मैं लाइफ एडवाइजर हूँ भाई। काहे का लाइफ एडवाइजर भाई? मजदूर भी नहीं लग रहा। ठीक है, प्लीज इंप्रूव योर सेल्फ। सेकेंड, योर विनिंग अपीयरेंस, हाउ यू लुक। ठीक है, लुक वेरी वेरी प्रोफेशनल, ड्रेस फॉर सक्सेस। आप पैसा खर्च करो बढ़िया कपड़ों में, ब्रांडेड कपड़े पहनो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50-20 हज़ार की ड्रेस बना लो, 30 हज़ार की ड्रेस बना लो। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप बढ़िया पैंट शर्ट बना लीजिए। 2000 रुपये से स्टार्ट होते हैं ब्लेज़र, प्लेन टाइप फॉर्मल ब्लेजर्स। 2000-2500 में बढ़िया ब्लेजर मिल जाएगा आपको। 2-4 ब्लेजर ले लो यार, खर्चा करो, दिस इज इन्वेस्टमेंट। कृष्णा लुधियाल नहीं मांग रहा आपसे पैसे। हम द फर्स्ट पर्सन जो कि मैं बोल रहा हूँ अपने पे खर्चा करो भाई। आपका 90% जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपकी इन्हीं सारी चीज़ों से आएगा। आप कई बार डिमोटिवेटेड फील करोगे ना, जब आप ब्लेजर पहन के सामने देखोगे, यू लुक योर सेल्फ वेरी हैंडसम, आपको फील होगा, आपको खुद को देख के खुशी महसूस होने लग जाएगी कि यार मैं बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मेरे साथ तो होता है। आपके साथ होता है? ऐसा होता है या कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आता? बहुत ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, समझने वाली बात है ये। इतना डीप अगर मैं जा रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के जा रहा हूँ। ये इतना मैटर करता है, आप सच में आप सोच भी नहीं सकते। कई बार में आपकी सेल केवल और केवल आपके अपीयरेंस को लेकर के गड़बड़ हो जाती है। सामने वाला केवल इस बात से मना कर देता है कि यार बंदा दिखता है एडवाइज़र, यार मैं ऐसे बंदे से तो डील नहीं करना चाहूँगा। खास करके अगर आप किसी लेडी से बात करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, अगर वो आपको ऐसे देखती है जैसे अनप्रोफेशनल टाइप, सच में बहुत हद तक चांसेस है यू आर रिजेक्टेड। नॉट फॉर दैट मीटिंग, फॉर एवरी काइंड ऑफ मीटिंग, फॉर लाइफ टाइम आई वुड से। आजकल लोग बहुत सलीके से रहते हैं, बहुत हाइजीनिक तरीके से रहते हैं, उनके प्रॉपर हेयर कट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर हेयर, दाढ़ी वाड़ी प्रॉपर मेंटेन करते हैं लोग। हर कोई जो अच्छा एडवाइज़र है, पैसा बनाने वाला एडवाइज़र है, प्रोफेशनल एडवाइज़र है, वो अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं भाई। प्लीज़ लुक प्रोफेशनल, योर अटायर शुड ऑलवेज बी नेट एंड क्लीन एंड वेरी वेरी टेलर्ड लाइक अ बिजनेसमैन। ठीक है, अगर आप कैजुअल भी पहन रहे हो उसको भी थोड़ा चेक करो जहाँ पे आप जा रहे हो कपड़े लेने के लिए। ठीक है, पटरी से कपड़े खरीदना बंद करो, या सस्ते कपड़े खरीदना बंद करिए। आप बहुत सस्ते मत खरीदें। अगर आप बोलें कृष्णा भाई आपको क्या पता हम कितनी गरीबी में जी रहे हैं, मेरे से ज़्यादा गरीबी में तो नहीं जी रहे होंगे ना। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कपड़ों में थोड़ा सा अच्छा पैसा खर्च करिए। उसके बाद थोड़ा ग्रूमिंग पे खर्चा करिए। अपने हेयर कम से कम हफ्ते में एक बार कटवाइए आप। अब आप बोलोगे भाई यहाँ 3 महीने में कटवाता हूँ मैं, तुम 1 हफ्ते बाद की बात कर रहे हो। सच में कह रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद अपने बाल कटवा लीजिए। आर्मी पर्सन ऑलमोस्ट एवरी वीक दे कट देयर हेयर्स, और वो अपनी जो बियर्ड है उसको भी प्रॉपर मेंटेन करते हैं। आजकल तो स्टाइलिश बियर्ड चल गई हैं। ठीक है, ऐसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप क्लीन शेव करना चाहते हैं, क्लीन शेव करिए। एवरी 3rd डे यू शुड हैव अ क्लीन शेव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं, मैम आपके आईब्रोज प्रॉपर बने होने चाहिए। यू शुड यूज गुड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यू शुड लुक वेरी ब्यूटीफुल। आपको बहुत अच्छा प्रेटी लगना पड़ेगा। और मैं तो चाहूँगा यहाँ पर जितनी भी महिलाएं एडवाइज़र जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे अभी जो लाइव देख रहे हैं मुझे, मैं चाहूँगा कि आप बढ़िया कुछ काइंड ऑफ ब्लेजर कुछ चीज़ें पर पहने। मैं कोई वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू दिस। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यू शुड लुक प्रोफेशनल। ये ब्लेजर बड़ा सिंपल चीज़ है, इसको खाली आप डालोगे यू लुक प्रोफेशनल। इसकी ये खासियत है, ये जिसने भी डिज़ाइन किया बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, खाली नॉर्मल सा भी आदमी के ऊपर से ब्लेजर डाल दो, वो प्रोफेशनल लगने लग जाता है। होता है कि नहीं होता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ग्रूमिंग के ऊपर थोड़ा सा है ना, आप कैसे सांस ले रहे हैं, क्या आपके बोलने से मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव अ डेंटल इश्यूज, इफ़ यू हैव ओरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गो एंड चेकअप विद द डॉक्टर। पैसा खर्च करो, कोई नहीं बता रहा है ये चीज़ें।
कई बार सामने से क्लाइंट बैठा रहेगा, इफ़ यू स्मेल बैड, क्लाइंट ऐसा दूर हटेगा आपसे, ठीक है, बोलेगा कुछ नहीं, दूर हटेगा और हटते हटते इतना हट जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में बैठने की नहीं सोचेगा आपके साथ। आपको समझ ही नहीं आएगा मैं फेल कहाँ पे हुआ। आप बोलते हो ना कृष्णा भाई यार समझ नहीं आ रहा, साला मैंने समझाया भी अच्छा था, उसने समझा भी अच्छा था, प्लान भी पसंद आया था, बट यार समझ ही नहीं आ रहा, दूसरी बार बंदा मिलता ही नहीं है, बहाने मार रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी हाइजीन को लेकर के उसको प्रॉब्लम हो गई? बता नहीं पाता क्लाइंट, बताता नहीं है ज़्यादा। मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ, ये एक्सपोज कर रहा हूँ मैं एडवाइजर्स को। एडवाइजर्स का ध्यान ही नहीं है इधर को। हाइजीन के ऊपर कोई कोच, कोई ट्रेनर, कोच तो खैर छोड़ ही दो आप, कोचिंग की तो इनकी हिम्मत ही नहीं है। मैं ट्रेनर्स की भी अगर बात करूँ, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अपीयरेंस, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल हाइजीन। कितना इंपॉर्टेंट है। एक साफ सुथरा व्यक्ति एक साफ सुथरी सोच वाला भी बन सकता है, ठीक है। अपने सेंसेस को ओपन करिए, अपने हेयर कट प्रॉपर रखिए, लेडीज अपने हेयर को अच्छे से मेंटेन करिए, अपने आईब्रोज प्रॉपर बनाइए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप हाइजीन मेंटेन करिए। दैट्स ऑल आई वुड से। थोड़ा कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, घोड़े वाले शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाटा का शूज़ मिल जाएगा बहुत बढ़िया, 2600-2500 रुपये में, 2500 में, 1500 से स्टार्ट होते हैं बाटा के बढ़िया शूज़ प्रोफेशनल। अब आप इतना भी अगर खर्चा नहीं कर सकते सच में, आप एक बड़ा अच्छा सक्सेसफुल एडवाइज़र बनने की सोचने की गलती मत करिए प्लीज़, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कृष्णा भाई ये सब कुछ नहीं होता, बकवास, आप गलत बोल रहे हो, तो आप गलत हो, मैं सही हूँ यहाँ पे। और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं सेल्स में, बिकॉज़ यहाँ पे जो दिखता है वो क्या बिकता है ना। अच्छे दिखो, बढ़िया प्रोफेशनल दिखो, खर्चा करो थोड़ा, ठीक है। आपका 2 बार कमीशन आता है यार, एक जॉब वाले का 1 बार आता है महीने में, आपका 2 बार आता है, ठीक है। अब वो आ रहा नहीं आ रहा सही मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा। तीसरा, स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं कुछ, जो मैंने आपको प्रॉपर कंपार्टमेंट वाला बैग के बारे में बता रहा था। लुई विटॉन की कहानी याद करो कल की, कितने लोगों को याद है लुई विटॉन की कहानी? याद है? अरे सर, क्या ब्लेजर ग्रीष्म ऋतु में पहन सकते हैं? मालिक पहन सकते हो, पहन सकते हो। बहुत हल्के कलर के फैब्रिक ब्लेजर भी आते मेरे भाई, पहनो उनको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं क्या बता रहा था, लुई विटॉन की कहानी से सीखिए। वहाँ पर हर चीज़ का कंपार्टमेंट बना के उस बंदे ने लॉन्च किया। रिच क्लास लोगों को ये बहुत पसंद आया, मोटा पैसा दिया उसको। वही चीज़ आपके बैग में भी होनी चाहिए, कंपार्टमेंट्स बने होने चाहिए, पेन की अलग जगह, हर चीज़ की अलग जगह, ठीक है। टूल्स दैट मेक यू स्टैंड आउट इज नोट पैड एंड पेन। ऑलवेज हैव अ प्रोफेशनल स्लीक नोटबुक एंड रिलायबल पेन फॉर टेकिंग क्विक नोट्स। भाई प्लीज़ कॉल मत करिए कोई मुझे अभी, ठीक है, प्लीज़ कॉल मत करिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं लाइव सेशन में होता हूँ तो प्लीज़ कॉल मत करिए, उस टाइम पे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। नोट पैड रखिए, पेन रखिए अपने पास प्रॉपर, और पेन अच्छा, कम से कम 400-500-600 1000 रुपये तक का पेन मिनिमम रखिए। आप चीज़ों में खर्चा करेंगे, सामने वाला क्लाइंट आपकी पेन देखेगा, मोटिवेट हो जाएगा। आप एक ब्रांड फॉलो करो। मैंने आपको कल क्या बोला था, 1 साल में खुद को ब्रांड बनाना चाहते हो ना, तो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अभी मैं एक ओवरऑल अमाउंट बजट भी बताऊंगा। ये सारी चीज़ें हायर करने के लिए, लेने के लिए आपको एक टोटल राउंड फिगर अमाउंट कितना चाहिए होगा मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अभी सामान देखिए आप, प्रोफेशनल अच्छा आपको नोटपैड और पेन, जाके आप क्लाइंट को चीज़ें लिख के दिखा पाओ प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद कलर्ड स्टिकी नोट, अपने पास हमेशा कलर्ड स्टिकी नोट अपने बैग में रखिए आप। अगर आप क्लाइंट से कुछ अचानक से डेटा लेने की कोशिश कर रहे हो, चलते फिरते कुछ आपको बात करनी है, कुछ लिखना है, यू शुड हैव अ स्टिकी नोट। और फिजिकल भी होने ज़रूरी हैं, हमेशा आप अपने स्मार्टफोन पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हाइलाइटर्स यूज़ करिए, मार्कर यूज़ करिए ब्लैक टाइप का, ठीक है। कई बार आपको आधार नंबर वो करना पड़ता है, मास्क करना पड़ता है, उसके लिए ब्लैक मार्कर यूज़ होता है, ठीक है, वो रखिए अपने पास में। कई बार आपको हाइलाइटर यूज़ करना होता है, उसको रखिए अपने। वाइटनर यूज़ करिए। कितनी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनके चक्कर में ब्रांच में बावलों की तरह घूमते रहते हैं एजेंट। भाई ये है, भाई बिना नोट पैड देना, भाई पेन है, पेन, भाई पेन दे ही नहीं रहा कोई, पेन ही नहीं मिल रही भाई को ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। पेपर क्लिप एंड फोल्डर आपके पास, टू कीप एवरीथिंग क्या नीटली ऑर्गेनाइज्ड। यू शुड प्रिवेंट पेपर्स फ्रॉम गेटिंग
लॉस्ट एंड डैमेज। कई बार में फर्रे इधर उधर पड़ जाते हैं हमारे, तो अपने पास में अपने पेपर क्लिप्स लेके चलो, आप ब्रांच के भरोसे मत बैठो आप, ठीक है। बिजनेस कार्ड्स, अपना विजिटिंग कार्ड हमेशा अपने साथ में रखिए, कम से कम 50 विजिटिंग कार्ड लेके घूमो डेली अपने बैग में, और कोशिश होनी चाहिए कि शाम तक ये विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। इस चक्कर में आपके विजिटिंग कार्ड्स आप देना चालू कर दोगे कि 50 आज ले जा रहा हूँ, ये शाम को वापस नहीं लाने, ठीक है। ऐसा कुछ रूल बनाइए, आप देना चालू कर देंगे। कैलकुलेटर यूज़ करिए, ऐसा कैलकुलेटर, ये फ़ोन के कैलकुलेटर के भरोसे मत रहिए, इस टाइप का कैलकुलेटर यूज़ करिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, बढ़िया, ठीक है। क्योंकि आप इस टाइप का जब कैलकुलेटर यूज़ करते हो, आपको इसके कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये कभी भी धोखा दे सकता है, पता चल रहा है इस पर प्रेजेंटेशन चल रही है, आप क्या फिर अलग से कैलकुलेटर ओपन करोगे? कैलकुलेटर ऐसे ओपन करो, क्लाइंट के सामने रखो, ऐसे बॉस टाइप करो, आप बताओ क्या अमाउंट आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर अच्छा अलग से एडिशनल कैलकुलेटर 300 रुपये का आ जाता है कैलकुलेटर, अपने आप चार्ज होता है, इसमें ये सोलर पैनल लगा हुआ है, कभी धूप में रख देना 10 मिनट फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सेल भी लगता है, अपने आप चार्ज हो जाता है। तो ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनके चक्कर में कई बार एजेंटों का 2-2 घंटे बर्बाद हो जाता है। मोबाइल एंड टेक गियर्स, अब आप किस टाइप का मोबाइल यूज़ कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार में हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, एडवाइज़र जो मोबाइल यूज़ कर रहा है वो कोई ऐसी कंपनी का होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, या उतनी चीज़ें उसमें हाईटेक नहीं होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे के सारे एप्पल ले लीजिए, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई एप्पल आईफोन इज़ मस्ट फॉर यू, क्योंकि आपका क्लाइंट आपका फ़ोन भी देखता है, और इस बिज़नेस में जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। आप इस टाइप का टारगेट करिए। एप्पल आईफोन की स्टार्टिंग कॉस्ट है 50,000, 40,000, 40,000 से ऊपर को 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक का फ़ोन है एप्पल का। आप इस टाइप का एप्पल का फ़ोन यूज़ करना शुरू करिए, आपको 2 बार कमीशन आ रहा है, 2,90,000 रुपये मैं आपके बचा रहा हूँ ना, इसको यूज़ करो, आप कहीं पे इसको इन्वेस्ट करो। मेरी ट्रेनिंग को फ्री मत समझो, ये फ्री ट्रेनिंग नहीं है मेरी, मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा, इसका मतलब कोई नहीं ले रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैसा लेके आओ, लेके आके इन्वेस्ट करो, आपको खुशी होगी इस बात की कि ये पैसा कृष्णा लोधियाल को नहीं देना पड़ा, यार इस पैसे से मेरा इतना सामान जुड़ गया। इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आप खर्चा करने के लिए रेडी रहोगे, और ये फ़ायदा आपको ही होगा। आप जब एप्पल आईफोन को क्लाइंट के सामने खोलोगे, दिखाओगे कुछ कैलकुलेशन, वो देखता है आपके फ़ोन को कि आप कैसे ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इट वेरी अफेक्ट योर सेल्स प्रेजेंटेशन, बहुत मैटर करती है चीज़ें। अ स्मार्टफोन इज़ एसेंशियल फॉर क्विक कम्युनिकेशन, चेकिंग ईमेल, एक्सेसिंग क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। ऑलवेज कैरी पोर्टेबल चार्जर, हमेशा अपने पास चार्जर यूज़ करिए, या चार्जर से ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा आप पावर बैंक यूज़ करिए। पावर बैंक आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ में मिल जाएगा, अलग अलग पैनल्स के साथ मिल जाएगा, USB डिवाइसेस के साथ मिल जाएगा, C टाइप चार्जर्स के साथ भी मिल जाएगा, अलग अलग और पोर्टेबल। आप घर पे चार्ज कर, मैंने कई बार ब्रांच में देखा है एजेंट एक ही जगह में बैठा, मैं देख रहा हूँ आधे घंटे भाई उठ नहीं रहा यार, ये वहीं पे बैठा हुआ है। बाद में देखा अच्छा फ़ोन चार्ज कर रहा है, भाई लगा हुआ है फ़ोन चार्ज करने में, फ़ोन पे ही बात चल रही है लेकिन वहाँ लगा हुआ है, वो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। आप चार्जर यूज़ कर सकते हैं, मैं चार्जर के बदले बोलूँगा पावर बैंक यूज़ करिए। आप एक बार घर पर चार्ज करके ले जाइए, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, कोई और इश्यूज़ आ गए, तो आपके पास में क्या होगा, आपके फ़ोन में अगर बैटरी ड्रेन हो गई है, यू विल हैव अ बैकअप एज अ पावर बैंक। पावर बैंक कितने का आता है देखिए, एक बढ़िया पावर बैंक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ठीक है, क्या हुआ, देखिए पावर बैंक है ना, 1400, 1500, 1600 रुपये में 5-5 हज़ार रुपये की ना, हाँ 5-5 हज़ार के भी। ड्यूरेसेल का भी आ गया है, बोट का है, क्रोमा का है, सैमसंग का है। यूज़ करिए सर इनको, ये बहुत इमरजेंसी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको इन चीज़ों का, ठीक है। आप इनको यूज़ करिए, आपका फ़ायदा होगा, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी चीज़ें। जस्ट अ मोमेंट। आप टैबलेट या लैपटॉप यूज़ करिए, ठीक है, टैबलेट या लैपटॉप आप इसको इसलिए यूज़ करिए क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन देने में बहुत हेल्पफुल होता है ये, और ये बड़ा प्रोफेशनल लगता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप लैपटॉप या टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो। पोर्टेबल छोटे छोटे स्पीकर्स आते हैं, छोटे से स्पीकर
जस्ट मोमेंट। और एक आज के डेट में वो आ रहे हैं, एयरपॉड्स आ रहे हैं, वायरलेस एयरपॉड्स, उनको यूज़ करिए। अभी मेरे पास चार्जिंग में लगाया हुआ है, नहीं है शायद, मैं आपको दिखाता हूँ, या मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखिए। देखिए इस टाइप का दिख रहा है, ये ईयरपॉड है ना, इस तरीके से आप यूज़ करिए। फ़ोन में ऐसे कब तक बात करते रहेंगे, ऐसे कई बार गर्दन टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है। आप ईयरफोन्स यूज़ करिए, वायर्ड यूज़ करिए, वायर्ड थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है आज के डेट में, वायरलेस यूज़ करिए। कितने का कॉस्ट है? 1500 रुपये। ट्रेनिंग में कितना पैसा देते हो फालतू के ट्रेनर्स को? 10-10 हज़ार रुपये एक 2-2 दिन का देते हो ना, और उसके बाद वो ये बोलते हो हर कोर्स हर बार आ जाओ उसी कोर्स में। क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। कभी ये नहीं कहेंगे कि आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए, टेक्निकल टूल्स में इन्वेस्ट करो, कितना यूज़फुल है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ आपसे? भाई मैं एप्पल आईफोन का स्टोर नहीं चलाता, अभी मुद्दे की बात पे आओ, जो समझा रहा हूँ वो समझिए। ठीक है, पोर्टेबल स्पीकर्स जैसे ईयरफोन कर सकते हो, छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं। कई बार में आपको ग्रुप मीटिंग करनी होती है, ठीक है, 8-10 लोगों को समझाना है मान लो आपको, ठीक है, तो आपके पास में छोटा सा स्पीकर भी होना चाहिए जिस पे आप बोल पाएँ। आज के डेट में रेडीमेड वो आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। माइक फॉर सिंगिंग अगर मैं देखता हूँ, इस टाइप का माइक आता है, देख रहे हो, इस टाइप का माइक, इस टाइप का माइक आता है, छोटा सा 2900 रुपये का माइक है ये तो बहुत महंगा है। ठीक है, इसको नहीं, मैं सिंपल सा अगर आपको दिखाऊं, इस टाइप के ना यहाँ पे माइक आपको दिखेंगे, इस टाइप का दिखेगा ये देखिए, ये आपने देखा होगा। इसमें गाने वाने का सेटअप भी होता है पूरा। ठीक है, आप कहीं ग्रुप मीटिंग में जा रहे हो, कुछ इश्यू आ रहा है क्या? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आ रही है? दिख नहीं रहा, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? हेलो, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है? नो, नहीं दिख रहा है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब दिख रहा है? जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है क्या? एक मिनट में फ़ोन पे वाईफाई बंद कर रहा हूँ। जो बता रहा है वो नहीं दिख रहा है, स्पीकर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, चेंज नहीं दिख रहा है। एक मिनट, पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है। कनेक्शन तो एक्सीलेंट है सर, कोई नहीं, मेरी आवाज़ आ रही प्रॉपर, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, आई एम नॉट श्योर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। पता नहीं, कोई नहीं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा है मोबाइल और टेक गियर में आपको क्या करना है, स्मार्टफोन और वो भी पावर बैंक के साथ में यूज़ करना चाहिए। कंपल्शन कुछ नहीं है, मैं आपको अपना थॉट बता रहा हूँ। आपको लगता है हाँ भाई सही बात कर रहा है तो आप यूज़ करना, नहीं लग रहा तो मत यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद में 5वां है डॉक्यूमेंट्स टू सील द डील। मतलब डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्या यूज़ कर सकते हो, प्रपोजल फॉर्म्स। हमेशा अपने बैग में 3-4 प्रपोजल 300 नंबर और 3-4 प्रपोजल 360 यूज़ करिए। और सर्विसिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास रिवाइवल, सरेंडर फॉर्म, लोन फॉर्म, ठीक है, डेथ क्लेम, मैच्योरिटी फॉर्म, ये इस टाइप के फॉर्म होने चाहिए आपके पास में ऑलवेज। इसके अलग एक फोल्डर आप बना लीजिए। अभी बैग मेरा थोड़ा दूर है तो मैं दिखा नहीं पा रहा, बट कोई नहीं। लाइसेंसिंग क्रेडेंशियल, ऑलवेज अपना आप प्रोफेशनल लाइसेंस या सर्टिफिकेट, IRDA लाइसेंस, NISM सर्टिफिकेट, ये अपने पास में आप अपने फाइल में पक्का कैरी करिए, क्योंकि कई बार ऐसे आपको टेढ़े कस्टमर भी मिलेंगे, बोलेंगे दिखा भाई अपना लाइसेंस दिखा। ऐसे भी बेवकूफ़ मिलते हैं ना कई बार मार्केट में, तो उनको दिखाने के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है सर?
ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद में आपको लाइसेंसिंग क्रेडेंशियल्स मैंने बताया। प्रमोशनल मटेरियल्स जैसे आपका फ्लायर्स हो गया, फ्लायर मतलब बैनर वगैरह कुछ है आपके पास में वो ले लीजिए। ब्रोशर अपने पास में रखिए। ठीक है, कुछ केस स्टडीज़ के लिए शेयर करने के लिए कुछ मार्केटिंग मटेरियल रखिए। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई उस टाइप की न्यूज़ कटिंग्स हो गई, उसका एक फ़ाइल आप मेंटेन करिए। लोगों को दिखाना पड़ेगा आपको। जब उसको ज़्यादा हल्के में लेता है ना कोई कि भाई कुछ नहीं होता, सब चंगा सी, एवरीथिंग इज़ फाइन विद मी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सर ये देखो, यहाँ मुंबई में अभी ये ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे टैंकर फट गया, यहाँ पे वैष्णो देवी जाने वाली बस गिर गई, नैनीताल में बस गिरी, 28 लोग मरे 1 मिनट में। तो सर ये उन्होंने भी नहीं सोचा था कभी, बट ये उनके साथ हो सकता है, तो मेरे साथ और आपके साथ क्यों नहीं हो सकता सर? तो जब आप फैक्ट दिखाओगे, केस स्टडीज़ लोगों को दिखाओगे सामने से, तब लोगों को नहीं समझ आता, नहीं यार बात तो सही है भाई, क्या कर सकते हैं, इस रिस्क को कैसे हम ट्रांसफ़र करें किसी दूसरे के ऊपर, उसके लिए मेरे को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्लाइंट खुद बोलेगा आपको। ठीक है, छठा, इमरजेंसी इक्विपमेंट। इमरजेंसी इक्विपमेंट, बी रेडी फॉर एनीथिंग। यू आर अ सोशल सोल्जर, आई वुड से। आप सोशल व्यक्ति हो मार्केट में। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अपने पास फर्स्ट एड किट के तौर पे कुछ रखिए, या तो अपनी गाड़ी में रखिए या तो अपने बैग में रखिए। 2-4 मीटर वाइट बैंडेज आप रख सकते हैं, जो पट्टी होती है वाइट। ठीक है, थोड़ा आप पैरास्टामोल की टैबलेट्स रख सकते हैं, कोई पेन किलर रख सकते हैं, सीजर रख सकते हैं। स्मॉल फर्स्ट एड किट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको एक छोटा सा डिब्बा मिल जाता है, आपको 400-500 रुपये में वो डिब्बा मिल जाएगा। उसमें मान लो कहीं पे अचानक से किसी का हाथ पाँव कट गया, कई बार आपने देखा होगा, आप चला रहे गाड़ी, स्कूटी या बाइक में है या कार में है, आपने देखा सामने एक्सीडेंट हो गया, आपके आंखों देख के सामने हो जाता है। कई बार होता है कि नहीं होता है, आप निहत्ते होते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तुरंत भाग करके जा करके, अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत अपनी जेब से वाइट पट्टी निकाली, फटाफट बांध सकते हो। एक वो ट्यूब आता है, बीटाडिन वाला टाइप का ट्यूब आता है। ठीक है, वो सब उस मेडिकल किट में मिलेगा आपको। भाई आप सोशल व्यक्ति हो, क्या पता आपकी ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे किसी को। ठीक है, आप ये चीज़ यूज़ करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बैग को पूरा ऐसा डोल जैसा बना लो आप, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप लेके जा सकते हो, बैग में मतलब बैग में नहीं रख पा रहे हो, गाड़ी में रख लो। आप स्कूटी बाइक चलाते हो तो उसमें एक ऐसा डब्बा बना लो जिसमें आप ये सामान रख सकते हो, अपने साथ कैरी करिए, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करिए आप। ठीक है, वाइप्स यूज़ करिए अपने साथ में। कई बार में आपको हाथ आपके गंदे हो जाएंगे मार्केट में, अपने साथ वाइप्स यूज़ करिए। जैसे बच्चों के लिए जो वाइप्स आते हैं ना, एक पैकेट रख लीजिए अपने पास, छोटा सा 10-20 पैकेट वाला, वो रख लीजिए, पेपर वाला। कई बार आपको पानी नहीं मिलेगा हाथ धोने के लिए, लेकिन आपके हाथ साफ होने चाहिए। क्लाइंट मीटिंग से पहले हमेशा अपने हाथों को चेक करिए, आर यू हाइजीनिक, कहीं हाथों से स्मेल तो नहीं आ रही है काम करते करते मार्केट में। आप वाइप से क्या कर सकते हो, सैनिटाइज किया और वाइप से फटाफट पोंछ लिया, चमकदार आपके हाथ हो जाएंगे। टिश्यू पेपर रखिए अपने पास में। ठीक है, अब ये ऐसी चीज़ें हैं, आप बोलोगे भाई इसका सेल से लेना देना ही नहीं है। भाई बहुत ज़्यादा लेना देना है सेल्स का, इसलिए बोल रहा हूँ। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा अपना लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर फेवरेट में डालिए अपने फ़ोन पे। मान लो कहीं आप ही ठुक गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, विजय पाटिल, ही इज़ वन ऑफ माई पीबीसी मेंबर। परसों उनके साथ क्या हादसा हो गया, वो कहीं से आ रहे थे, अपनी बेटी को शायद कॉलेज से लेके आ रहे थे, पीछे बेटी बैठी हुई है, आगे से अपना चला रहे हैं बाइक, हेलमेट वेलमेट सब पूरे अच्छे से, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन सामने कुत्ता आ गया। उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में वो रपट गए दोनों, और ऐसे रपटे कि 9 दिन आईसीयू में भर्ती रहे। आपने एक्सपेक्ट किया है? नहीं, कुछ भी हो सकता है, आपके खुद के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये फर्स्ट एड किट आपके काम भी आएगा, और ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लोगों को तुरंत आप बोल सकते हो, सर जो फेवरेट में नंबर है प्लीज़ कॉल लगा दो, बुला दो। लोग कई बार आपका फ़ोन ठीक है लेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आएगा किसको कॉल करना है। तो अपना नंबर फ़ोन पे फेवरेट में, इमरजेंसी में ऐसे कुछ नंबर ऐड करके रखिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं कहने के लिए तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें लग रही होंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्मॉल गिफ्ट्स, बच्चों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके जाओ, छोटे छोटे टॉय हो सकते हैं, कलरिंग बुक हो सकती है। ठीक है, और ये ABCD वाले टाइप की बुक आती है आज के डेट में बच्चों की, उनको अपने पास हमेशा रखिए आप, बैग में 1-2 किताब, गाड़ी में रख लीजिए, स्कूटी बाइक में हो तो हाँ हमेशा रखिए। थोड़ा एजुकेशनल गेम, कलरिंग वाले, ठीक है, क्रेयॉन कलर्स टाइप का, इस टाइप की चीज़ें रखिए बच्चों के पास। जब आप जा रहे हैं तो उनको ये गिफ्ट करिए, पॉलिसी मिले ना मिले।
ठीक है। थोड़ा सा गिफ्ट बैग रख सकते हैं आप फैमिलीज़ के लिए। मान लो उन्होंने पॉलिसी ले ली तो एक बढ़िया सा गिफ्ट बैग उनको दे दिया आपने, जूट का बैग हो सकता है। इस टाइप से कुछ मटेरियल रखिए, मतलब कुछ पेन रख लीजिए, चाबी के छल्ले रख लीजिए, कैलेंडर रख सकते हैं, डायरी रख सकते हैं, आप पेन दे सकते हैं। बहुत मैंने 23 आइडियाज़ बताए थे आपको, बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ हैं वो, एक से बढ़ के एक। थोड़े कस्टमाइज गिफ्ट्स, की चेन और ये मग और कुछ लव्ड क्लाइंट जो आपके अच्छे हैं उनके लिए इस टाइप की चीज़ें लेके जा सकते हो। 8वां पर्सनल केयर एसेंशियल, ठीक है। वाइटनिंग टूथपेस्ट और टूथब्रश। कई बार आप क्या होगा, कई बार आप मीटिंग में जाते होंगे इधर उधर, कई बार आपको 1-2 दिन रुकना पड़ता होगा, है ना, शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो अपना टॉवल, अपना ब्रश, अपना टूथ, अपना ये पेस्ट, अपना पर्सनल हाइजीन का सामान, ठीक है, शेविंग का सामान, ये सारी चीज़ें कैरी करिए आप। अपना हैंकरचीफ अपने पास, हैंकी अपने पास में रखिए। एक नहीं 2-2 हैंकी रखिए बोलूँगा मैं तो, क्योंकि एक हैंकी कई बार गंदा हो जाता है। अब गर्मियों का टाइम आने वाला है तो 2-2 हैंकी हमेशा आपके पास होनी चाहिए। टिश्यू पेपर्स होने चाहिए आपके पास, थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से करने के लिए। माउथ फ्रेशनर्स यूज़ करो आप। अगर मान लीजिए आपने मार्केट में कहीं किसी के साथ चाय पी, खाना खाया, मुँह गंदा हो गया, या तो च्युइंगम चबा लो थोड़ी देर के लिए, या फिर माउथ फ्रेशनर यूज़ कर लो, ठीक है। उससे जब आप फ्रेश मीटिंग में बैठोगे आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके बाद में थोड़ा परफ्यूम वगैरह यूज़ करिए। जब आप पता है, जब मैंने देखा है अक्सर जो बाइक में चलते हैं एडवाइज़र्स, उनके शरीर से बहुत स्मेल आती है, क्योंकि गर्मी में चल रहा है बेचारा, हेलमेट पहना हुआ है, वहाँ से अलग पसीना बहा, ठीक है, यहाँ आम से अलग पसीना बह रहा है, गर्मी हो रही है अलग, तो वो कहाँ फिर वो स्मेल मारता है। आप हमेशा अपने साथ में एक नेफ्थलीन की टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप कपड़ों में अंदर कहीं रख लीजिए, ब्लेज़र की पॉकेट में डाल लीजिए, ठीक है। कपूर की गोली बढ़िया वाली, उसको हमेशा अपने आप रख लीजिए। आप कोई ऐसा फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ कर सकते हैं, फ्रेगरेंस वाले सामान बहुत मिलते हैं मार्केट में, जो आप कपड़ों में डाल दो, पूरा आपका शरीर, पूरा आपकी बॉडी, पूरा कपड़े अलग, आप मतलब खुशबू दे देंगे। सामने वाला भी मतलब आपके करीब आना चाहेगा, आपके सामने बैठना चाहेगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इस टाइप से थोड़ा सा खुशबू में रहिए, बदबू में मत रहिए। रेडी फॉर द वेदर, हर वेदर के लिए रेडी रहिए। अगर रेनी सीजन्स है तो रेन कोट वगैरह यूज़ करिए, अम्ब्रेलाज लेके चलिए अपने साथ में, अपने गाड़ी में रख के चलिए, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है आपको। सनस्क्रीन लोशन लगा के चलिए, गर्मियों का टाइम आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। लेडीज़ स्पेशली मैं देखता हूँ कि पूरा ऐसा लगता है कि बार जैसे मतलब पूरा ऐसा ढक के चलते हैं, ये बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। बट आप सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिससे आपकी जो स्किन है वो भी नहीं जलेगी, ठीक है। आपको ब्लैक हेड्स नहीं आएंगे, ब्लैक टोन नहीं होगी आपको, आप गर्मी में भी तरोताज़ा फील करोगे। तो उस टाइप की क्रीम्स मार्केट में आती हैं, आप यूज़ करिए। ये पैसा कहीं खर्चा करिए जो बचा रहे मेरे ट्रेनिंग से आप, ठीक है। मार्केटिंग प्रमोशनल टूल्स, स्पेशल ऑफर के लिस्ट, सर्विस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मार्केटिंग प्रमोशनल में, ठीक है। रेफरल्स कार्ड, रेफरेंस के लिए मैं आपको कल भेज दूंगा, अगर मुझे ध्यान रहा तो कोई मुझे याद दिला देना कि रेफरेंस का मैं एक फ़ोटो मैंने कहीं से लिया था, वो है मेरे पास, उसका फ़ोटो भेज दूंगा, प्रिंट आउट निकाल लेना आप, ठीक है। कस्टमर फीडबैक फॉर्म अगर आपने नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा के आओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करा के आओ, एक आध वीडियो उनको दिखा दो अपनी कि देखो सर मैं फाइनेंस पे वीडियो भी बना रहा हूँ, अपने को एक छोटा सा वीडियो फीडबैक ले लो उसका। अगर वो नहीं दे पा रहा तो सर मेरे को एक व्हाट्सएप कर दो फीडबैक में बढ़िया, उसको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में ले जा करके कैनवा में बढ़िया पोस्टर बना करके डालो यार, इससे आपकी मार्केटिंग होगी भाई, थोड़ा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में हेल्प होगा आपको। कोई नहीं बता रहा इस टाइप की चीज़ें, करो आप, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। क्लाइंट मैनेजमेंट टूल, CRM टूल्स यूज़ करिए आप, ठीक है। क्लाइंट पोर्टफोलियो फोल्डर यूज़ करिए, थोड़ा सा क्लाइंट को ऐसे डॉक्यूमेंट्स दीजिए डिजिटली और फिजिकली जहाँ पे आप उनको उनके फोल्डर्स अच्छे से मेंटेन करने के लिए हेल्प कर पाओ। आप अपना किसी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर सकते हो, क्लाइंट मैनेजमेंट टूल यूज़ कर सकते हो, CRM टूल यूज़ कर सकते हो, अपना पॉलिसी डेटाबेस चेक करने के लिए। इमरजेंसी में आपको किसी का कोई डेटा चेक करना हुआ तो कई सारे मार्केट में टूल है, 30-40 कंपनियाँ हैं, है ना, सब आप लोग जानते हैं। LIC के तो बहुत कंपनीज़ हैं जो मतलब LIC के पॉलिसी होल्डर्स का डेटा आपको एज ए एडवाइज़र देते हैं, ठीक है।
एक्सेसिबिलिटी देते हैं। फिर प्रेजेंटेशन इक्विपमेंट, प्रोजेक्टर ऑप्शनल रखा है मैंने। अगर आप कहीं कंपनी में जा रहे हैं तो हमेशा अपना प्रोजेक्टर लेके जाइए। आज की डेट में प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर्स मैं आपको दिखाता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, ये तो शायद आप पहली बार देखोगे आज, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट मोमेंट। आपको ये सारी चीज़ें तुरंत नहीं करनी है, धीरे 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 करके आप इन चीज़ों को अपने किट में शामिल करिए, ठीक है। कई बार आप ग्रुप मीटिंग करते हो ना, इस टाइप के प्रोजेक्टर आते हैं, 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये में आते हैं, ठीक है। देखिए छोटे छोटे 5,000, 1,600 रुपये में भी एक प्रोजेक्टर आ रहा है, फ़ोन के साथ में प्रोजेक्टर। मान लो फ़ोन पे आप प्रेजेंटेशन चला रहे हो, ठीक है, सामने उसके दीवार पे लाइट मार दो, प्रोजेक्टर में बड़ा सा प्रेजेंटेशन चलेगा आपका। किसी ने बताया आपको ये आइडिया? ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार रुपये में फालतू का इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो। 5-5 लोगों से ट्रेनिंग ले रहे हो, फिर भी काम नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रेनर अमीर बन गए, आप बाइक से ऑल्टो पे नहीं आ पा रहे हैं। सर खर्चा करो अपने बिजनेस में, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको स्मार्ट एडवाइजर बनाएगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जस्ट मोमेंट। लेज़र पॉइंटर यूज़ करिए आप। लेज़र पॉइंटर कैसा होता है, आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी ग्रुप में, या कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं चार्ट में, कहीं वाइट बोर्ड में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो लेज़र पॉइंटर ऐसा होता है, देखिए। उससे क्लाइंट कहीं पर भी देख सकता है, आप जहाँ पे हाईलाइट कर रहे हो चीज़ को, अगर मैं इसकी इमेज दिखाऊँ आपको, तो आप जहाँ पर लिख रहे हो इस तरीके से लेज़र पॉइंट आउट करता है चीज़ को। आप जहाँ पे दिखाओगे उसको, आप लेज़र तो पता ही होगा ना, मैं ये कैसे समझा रहा हूँ बच्चों की तरह, ये तो आप सबको पता है। लेज़र पॉइंटर यूज़ करिए, 20 रुपये का आता है ये, सोचिए, ये आपके पास होना चाहिए। आपकी मीटिंग, कहीं पे ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बोर्ड पे दे रहे हो, वहाँ पे लेज़र हाइलाइटर आपका बहुत काम आता है। आप कहाँ पे क्या नेविगेट कर रहे हो ये बताने के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, 2 स्लाइड और हैं। रेडी फॉर एनीथिंग, द अनसीन आइटम्स, ठीक है। शेयर पेन एंड पेपर, ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा पेन्स एंड पेपर, क्योंकि कई बार में आपके ही दूसरे एडवाइज़र भाई बहन को हो सकता है ब्रांच में एक पेन की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप बोलोगे भाई इससे तो मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं दे सकता, एक एक्स्ट्रा पेन रख लो, क्या ही हो जाएगा आपका, है ना। थोड़ा बिजनेस इमरजेंसी किट रखिए, थोड़ा अम्ब्रेला, सेफ्टी पिन्स, इस टाइप की चीज़ें रखिए। स्टेपलर की पिन्स एक्स्ट्रा रख लीजिए, ठीक है। ये कई बार आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, मान लो आप तो कर ही रहे हो, दूसरों के भी। कंक्लूजन, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, बीइंग अ प्रिपेयर्ड इज की टू बिल्डिंग ट्रस्ट, डिलीवरिंग एक्सेप्शनल सर्विसेज एंड बीइंग सेड एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय कैरिंग ऑल दीज टूल्स and maintaining well organized bag, you are setting yourself up for the success in every client interaction. सिंपल सा ये चीज़ें आप करिए। इसके अलावा मैंने हो सकता है कुछ चीज़ें मिस आउट भी करी होंगी जो नहीं बताया। LIC के 25 कॉम्बिनेशन की ई बुक, प्रिंट आउट बुक अपने पास हमेशा लेके चलिए मार्केट में, नहीं है तो ऑर्डर करिए। 499 रुपीज़ में आपका 25 कॉम्बिनेशन प्लान डिटेल के साथ में, नाम, नंबर, पर्सनल ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाएंगे। सर्विस लिस्ट अगर आपने ऑर्डर नहीं करी अब तक, कर लीजिए, ठीक है। सर्विस लिस्ट और ई बुक को हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, फिर हम कोई ऑर्डर्स नहीं लेंगे, हमारे टीम का टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीज़ों को बनाने में। तो अगर आपको चाहिए, अभी तक आपने नहीं लिया, फटाफट ले लीजिए। विद इन अ वीक, आफ्टर अ वीक शायद हम इस चीज़ को या तो डिसकंटिन्यू कर देंगे या तो फिर एक हम हफ्ते के बाद डिलीवर। ओके, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सेशन में। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।